झारखंड के दौरे पर एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एमओएस के नाते और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरबीआई के नाते मैं आज यहाँ रांची में आया हूँ। और ये स्टेट जो है स्टेट ट्राइबल बहुल एरिया का स्टेट है। यहाँ कम से कम 26% से ज्यादा लोग ट्राइबल रहते हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग 13% की तरह है। तो इस स्टेट के बारे में हमें बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और इस स्टेट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। और पहले पूरा झारखंड अभी जो बना है वो पूरा बिहार में था, लेकिन अनेक लोगों ने, यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने अलग झारखंड के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने 3 स्टेट बनाए थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बना था, यूपी से उत्तराखंड बना था और बिहार से झारखंड बना था। तो ये स्टेट बनाने में मतलब शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार ट्राइबल कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को, इतना ही नहीं तो सभी माइनॉरिटीज हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, सबका साथ सबका विकास की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार की है। और मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तीसरी बार मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मैं एमओएस हूँ। वैसा मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्ट से 2014 के चुनाव में मैं बीजेपी के साथ में आया था। उसके पहले मैं 3 बार लोकसभा में मैं मेंबर था और तब मैं कांग्रेस पार्टी का अलायंस में था, लेकिन 2014 में मैं बीजेपी के साथ आया। लेकिन मुझे याद है कि जब 2004 में जब यूपी की सरकार बनी थी तो यूपी की सरकार में शिबू सोरेन जी ये भी वहाँ मंत्री थे, कोयला मंत्री या और उनका डिपार्टमेंट था। तब से मेरे उनके साथ बहुत ही नजदीकी संबंध थे। मैं शेड्यूल कास्ट से था, वो शेड्यूल ट्राइब से थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए संविधान में मतलब उनको न्याय देने की भूमिका रखी है। जो भी भारत का नागरिक है उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान ये संवैधानिक हक है, अधिकार है और हर आदमी को वो अधिकार देने की जिम्मेदारी जो भी सत्ता में आते हैं उन्होंने उनको देने की आवश्यकता है। तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी के राज में भी काम चलता था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी का भी अनुभव है कि मैं उनके साथ भी मैं रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम पर सोचकर निर्णय नहीं होते थे। डेवलपमेंट जितना गति से होना चाहिए उतना नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था ऐसा हम नहीं बोलते थे, लेकिन सोचकर निर्णय नहीं होते थे। लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में आया तो 2014 से मैं देख रहा हूँ कि देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। करप्शन को रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और कांग्रेस पार्टी के टाइम पर 2G कैप्टन घोटाला है, कोयला घोटाला है और कॉमनवेल्थ घोटाला है, ऐसे अनेक घोटाले नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के सामने रखे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और राजीव गांधी बोलते थे कि जो हम 100 रुपया जब मंजूर करते हैं
उसमें से 15 पैसा ही नीचे जाता है। मतलब 85% नीचे पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो उस वक्त का करप्शन काफी तेजी से चलता था। अभी जब से हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है, एक तो पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली। पहली बार। बहुत सालों से अलायंस की सरकारें थी, कभी यूपीए की सरकार थी, कभी एनडीए की सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर बीजेपी को 182 सीटें मिली थी। और तब जॉर्ज फर्नांडिस, उसके साथ साथ नीतीश कुमार है, नवीन पटनायक है, ममता बनर्जी है, शरद यादव है, या डीएमके है, ऐसी अनेक पार्टियां जो है, ये पार्टियां एनडीए में थी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, विचारधारा थोड़ी अलग अलग हर पार्टी को हो सकती है, लेकिन कॉमन एजेंडे पर एनडीए के अनेक नेता एक साथ आए। तो मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर रोड का डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। कम से कम 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले। मेरे पास आंकड़े हैं जो हमारी सरकार जब से आई है। तो 2014 में ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई, और जिन्होंने भी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, तो ऐसे लोगों के अकाउंट बैंक में खुले। और अभी तक 57 करोड़ 3,10,000 57 करोड़ 3,10,000 इतने अकाउंट ऑल इंडिया में बैंक में खुले। और झारखंड में 2 करोड़ 2,71,000 2 करोड़ 2,71,000 इतने अकाउंट झारखंड में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक पैसा देने की स्कीम है कि बैंक से पैसा लेने के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो इजी लोन मिलने का एक स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लाया, और उसे छोटा मोटा धंधा करने वाले जो लोग हैं, तो वो 2015 में योजना शुरू हुई, और अभी तक 56 करोड़ 31,90,000 56 करोड़ 31,80,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और अभी मोदी साहब ने अनाउंस किया, मतलब अभी सरकार जब अभी आई 2024 में, तो इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। 50,000 से लेकर 20 लाख तक लोन मिलेगा। और झारखंड में अभी तक 1 करोड़ 65 लाख 16,000 1 करोड़ 65 लाख 16,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो पूरे देश भर में योजना 16 में शुरू हुई 2016 में, और अभी तक 10 करोड़ 43 लाख गैस कनेक्शन अलॉट किए गए पूरे देश भर में। और झारखंड में 39 लाख 90,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब यहाँ दे दिए हैं। तो और अभी तक मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मिले हैं। और अभी 3 करोड़ मकानों की अनाउंसमेंट मोदी साहब ने की है, उसके लिए बजट भी अलॉट किया है। और ग्रामीण हाउसिंग योजना है और शहरी योजना भी उसमें है, तो वो भी मतलब योजना है। तो जो मतलब लेकिन अभी मेरे पास रूरल के आंकड़े नहीं है, लेकिन जो अर्बन के आंकड़े मेरे पास है कि
झारखंड में 1,65,000 इतने मकान यहाँ अलॉट हुए अभी तक। दूसरा जो है ये अपना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ है। और ये स्कीम ऐसी है कि एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। जो कार्ड निकालेगा, अपना नाम डालेगा, तो हर साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम आयुष्मान भारत योजना है। और यहाँ मतलब इस झारखंड में अभी तक 27,61,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो मतलब यहाँ हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कोई पैसा नहीं भेजते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। हेमंत सोरेन जी हमारे अच्छे मित्र है, उनके पिताजी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। और हेमंत सोरेन जी तो मतलब यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्कीम होगी वो स्कीम तो मतलब यहाँ जो है ये स्कीम के लिए पैसा ऑटोमेटिकली आता है, जो हमने योजना बताई है। और दूसरा एक है कि मैं यहाँ मैथल डैम आया था। मैथल डैम में जहाँ अपना ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है उसका कलकत्ता में ऑफिस है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बार यहाँ आए थे, मैथल डैम में आए थे, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये डैम बनाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया था। और बाबा साहब ने बताया था कि ऐसे डैम की आवश्यकता है, डैम बनेंगे तो वह बिजली का निर्माण भी होगा, उस पानी पीने के लिए, आदमी के लिए, जानवरों के लिए, पक्षी के लिए, खेत के लिए उस पानी का उपयोग होगा। तो इसी तरह डैम की कल्पना भी बाबा साहब ने बताई थी, और नदी जोड़ने का प्रोग्राम बाबा साहब ने उस टाइम पर बताया था। उन्होंने उसके लिए आर्टिकल भी लिखे, किताब भी लिखे है। और बाबा साहब का कहना था कि देश में कभी सूखा होता है, कभी ज्यादा बारिश होती है, तो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वो पानी, नदी का पानी जब एकदम ज्यादा आता है, उससे फसल का नुकसान होता है, मकान का नुकसान होता है, आदमी बह कर जाते हैं। तो वो पानी अगर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जहाँ कम बारिश हुआ है उस दूसरे नदी में वो पानी जाएगा, फिर ये भी नुकसान नहीं होगा। और समुद्र में जाने वाला पानी जो है वो अपने पास ही रहेगा, तो उसका फायदा मतलब जहाँ सूखा होता है वहाँ भी एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो ये बाबा साहब की कल्पना थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जमाने में नदी जोड़ने के प्रोग्राम पर ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारी सरकार ये आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया है, और नदी जोड़ने के प्रोग्राम के लिए बहुत सारा पैसा एक्सपेंडिचर करने का हमारी सरकार का प्रयत्न है। तो इसीलिए मतलब ये झारखंड जो हमारा दामोदर वैली है, ये झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर ये पूरे डैम है। तो सर ठीक बात है। तो मैं वहाँ आया था, और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन भी हुआ था 3 साल पहले, 2 साल पहले। और वहाँ बाबा साहब के प्रतिमा का इनॉग्रेशन मेरे हाथ से हुआ था। मुझे वहाँ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने बुलाया था, और हमने मांग किया था कि बाबा साहब का स्टैचू उधर होना चाहिए। लेकिन और भी हमारी मांग ऐसी है, ऑफिस में तो स्टैचू लगाया है, लेकिन हमने ये सुझाव दिया था कि जो जहाँ डैम है तो वहाँ सामने जो पहाड़ है, यहाँ से हम जाते हैं तो पहाड़ ऐसा सामने है, टापू है। तो वहाँ बाबा साहब का स्टैचू बिठाने का आश्वासन दामोदर वैली ने दिया था। तो ऑफिस में तो बिठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी वो बाबा साहब का बड़ा स्टैचू जो ब्रॉन्ज का होता है, ऐसा स्टैचू बिठाने की मांग आज भी हमारी है।
मैं दामोदर वैली कारपोरेशन के मैं संपर्क में हूँ और वहाँ जो पावर मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री के साथ भी मैं संपर्क करके वहाँ एक बड़ा बाबा साहब का स्टैचू होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के माध्यम से मतलब वो स्टैचू वहाँ वो डैम बने हैं। उसी तरह मतलब अभी हमारी कोशिश है कि मैं कई सालों से इधर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी इतनी जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। वैसी मेरी पार्टी बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, लेकिन देश के 28 राज्यों में मेरी पार्टी का यूनिट है, मतलब वो इलेक्शन लड़ने तक हम इतने ताकतवर आज नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता मेरे साथ सभी जाति के, ट्राइबल के है, एसटी के है, जनरल के, ओबीसी के है, लेकिन पार्टी हमारी इतनी स्ट्रांग होती नहीं जा रही है। लेकिन अभी एक अच्छा एक हमको आदमी मिला है कि हमारे जो उरांव जो है, उरांव जी है, जो मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के है, और पहले कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने मतलब पार्टी में आने का निर्णय लिया है और इसीलिए वो दिल्ली में 2-3 बार मेरे साथ उनकी बातचीत हुई और आज मैं उनके नेतृत्व में जो कमेटी में घोषित करने जा रहा हूँ। हमारा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर आपको सबको एक कॉपी दी जाएगी। झारखंड प्रदेश जो कमेटी है उसमें मतलब शिव उरांव ये प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। महिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह है, उपाध्यक्ष सिकंदर उरांव है, दूसरे उपाध्यक्ष संजय राणा, महासचिव देवी दयाल मुंडा, मुख्य प्रवक्ता रामपाल सिंह, सचिव राजेश उरांव, दूसरे सचिव अजित कुमार रवि, सचिव कुलदीप टोपो, दूसरे सचिव उपेंद्र कुमार साहू, सचिव लालचंद रजक, कोषाध्यक्ष प्रदीप हुजूर, मुख्य प्रवक्ता से रामपाल सिंह, मीडिया प्रभारी शक्ति प्रसाद गुप्ता ये है, और एक कार्यकारिणी सदस्य है राम गुलाम मातो, प्रवीण गो, प्रदीप तिवारी, मुन्ना लोहरा, चमन राय गंजू, अरविंद लोहरा, प्रशांत शर्मा, राजेश पासवान, उमेश सोनी, सुबोध साहू, मुकेश प्रसाद, प्रदीप मरांडी, आयुब अंसारी, दीपक कुमार राणा, श्री मुरारी तिवारी, वैसे नाम है। तो मतलब हमारी पार्टी यहाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने का हमारा प्रयत्न है। और तू बोल सबके नाम बोल, वो कौन है बोल, मेरा नाम बोल रहा। ये मेरा नाम हो गया चंदन शर्मा, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का झारखंड प्रभारी हूँ। ये हमारे विजय प्रसाद गुप्ता जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये हमारे शिव उरांव जी हैं, जो भी निर्माण अभी का हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। ये राष्ट्रीय सचिव है महिला की। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला विंग, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हो गई अध्यक्ष के लिए महिला उपाध्यक्ष सिकंदर उरांव जी हुए। देवी दयाल मुंडा जी हैं, यही है देवी दयाल मुंडा जी हैं जो हमारे प्रदेश के महासचिव हुए। और आज का जो एडवोकेट भी है, और आज का जो मुख्य जो आज मंत्री जी का आगमन हुआ है, जो एचईसी का जो ग्राउंड है ओल्ड विधानसभा के पास, वहाँ एक झारखंड नव निर्माण रैली का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष शिव उरांव